दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो शहर के सबसे बेहतरीन सर्जन्स में से एक है। लेकिन जब कुछ चोर उसकी फैमिली पर हमला करते हैं और उसकी बीवी को जान से मार देते हैं तो वो डॉक्टर उनसे बदला लेने के लिए इस हद तक चला जाता है जिससे गुंडों की रूह कांप जाती है। अब उन लोगों ने उस डॉक्टर की फैमिली को क्यों मारा और वो डॉक्टर कैसे उनसे बदला लेता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें शिकागो शहर को दिखाया जाता है, जहां हम एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो बहुत स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सभी डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए आ जाते हैं। वहीं हम पॉल नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन लीड भी है। अब पॉल के आते ही वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं, पर वो लोग उस ऑफिसर को नहीं बचा पाते क्योंकि उसे हॉस्पिटल लाने में बहुत देरी हो चुकी थी। अब अगले दिन हमें पॉल की वाइफ लूसी और उसकी बेटी ताशा को दिखाया जाता है। अब लूसी पॉल को बताती है कि वो लोग आज लंच पर जाने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनकर ताशा काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो लोग लंच के लिए निकल जाते हैं, जहां हम पॉल के भाई फ्रैंक को देखते हैं। अब वो सब अपने लंच को एंजॉय करते हैं। लंच करने के बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब फ्रैंक पॉल से कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। इस पर पॉल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं $2000 तुम्हें शाम तक दे दूंगा। अब उन दोनों की ये बातें मिल्टन नाम का एक लड़का सुन लेता है और चोरी करने के मकसद से पॉल की गाड़ी पार्किंग से निकालने के बहाने वो पॉल की गाड़ी से उसका एड्रेस निकाल लेता है। अब पॉल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद पॉल हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, जबकि लूसी और ताशा घर आ जाती है। अब लूसी किचन में पानी गर्म करने लगती है, वहीं ताशा अपने रूम में चली जाती है। अब लूसी नोटिस करती है कि उसके घर में किसी के कीचड़ वाले जूते के निशान हैं। ये देखकर लूसी समझ जाती है कि उनके घर में कोई घुस गया है, इसलिए वो चिल्लाते हुए ताशा को आवाज लगाती है। लेकिन ताशा कॉल पर किसी से बात कर रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान नहीं जाता। अब कुछ देर बाद दो गुंडे पीछे से ताशा को पकड़ लेते हैं। वही लूसी जल्दी से पॉल को कॉल करती है, पर वो लोग लूसी को भी पकड़ लेते हैं। अब नोक्स नाम का एक गुंडा लूसी से कहता है कि अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहती हो तो जल्दी से लॉकर खोलो और सारा सामान हमें दे दो। अब ये सुनकर लूसी मान जाती है क्योंकि उसके लिए ताशा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अब वो लोग ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद लूसी लॉकर खोलकर सारा सामान उसे दे देती है। वही जोए नाम का एक गुंडा ताशा को गलत तरीके से छूने लगता है। अब जब फिश नाम का दूसरा गुंडा ये देखता है तो वो जोए से कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ये बात नोक्स को पता चली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ताशा उसके मुंह पर चाकू से वार कर देती है। अब जोए दर्द से चिल्लाने लगता है और अपना मास्क उतार देता है। वही नोक्स जब लूसी को लेकर उनके पास आता है तो वो जोए को बिना मास्क में देखकर कहता है कि तुमने अपना मास्क क्यों उतारा। अब वो बातें कर ही रहे थे कि लूसी मौके का फायदा उठाकर गर्म पानी जोए के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है, पर जल्द ही वो लोग लूसी को पकड़ लेते हैं। अब नोक्स कहता है कि इन दोनों ने जोए का चेहरा देख लिया है, इसलिए अब हमें इन लोगों को मारना ही होगा। ऐसा कहते हुए हमें घर के बाहर दो गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो किसी की सर्जरी कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद एक डॉक्टर उसके पास आता है जो उसे बताता है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आपकी बेटी और बीवी का केस आया है क्योंकि किसी ने उन दोनों पर गोली से हमला किया है। अब ये सुनकर पॉल भागते हुए उन दोनों के पास जाता है। अब पॉल अपनी पत्नी को देखता है जो हॉस्पिटल लाने से पहले ही मर चुकी थी। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो ताशा के पास जाता है जो अभी जिंदा है लेकिन फिलहाल कोमा में है। अब ये मोमेंट पॉल की लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट होता है। अब कुछ देर बाद उसके पास दो डिटेक्टिव ऑफिसर आते हैं जो पॉल से इस हादसे के बारे में पूछते हैं। इस पर पॉल बताता है कि उसे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। अब वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे घर से सारा सामान चोरी हो चुका है, यानी कि ये काम किसी चोर का है। अब ये सुनकर पॉल कहता है कि उन लोगों ने जब सामान चोरी कर लिया था तो मेरी फैमिली पर हमला क्यों किया। इस पर वो दोनों डिटेक्टिव कहते हैं कि हम केस की छानबीन कर रहे हैं, जल्द ही उन लोगों का पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन लूसी का फ्यूनरल किया जाता है। इसमें पॉल का दोस्त पीटर भी आता है। अब पीटर उसे कंसोल करता है। इसके बाद वो पॉल के साथ घर जाने लगता है। अब पीटर देखता है कि किसी ने एक हिरन को घायल कर दिया है जो दर्द से तड़प रहा होता है। अब ये देखकर पीटर उसे अपनी ही गोली से शूट कर देता है ताकि उसका दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब पॉल जब ये सब देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है और पीटर से पूछता है कि तुम्हें बंदूक चलानी आती है। इस पर पीटर बताता है कि बंदूक चलाना इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर तुम्हें भी अच्छी ट्रेनिंग मिले तो तुम भी गन चलाना सीख जाओगे। अब पीटर की बात सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है, इसलिए अब वो भी बंदूक खरीदने की प्लानिंग करता है ताकि वो अपने ही हाथों से अपनी बीवी के कातिलों को मार सके। अब पॉल एक गन शॉप पर जाता है जहां एक लड़की उसे गन के बारे में बताती है कि किस बंदूक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब पॉल उससे पूछता है कि अगर मुझे कोई बंदूक खरीदनी है तो मुझे क्या करना होगा।
इस पर वो लड़की बंदूक खरीदने की लीगल प्रोसेस बताती है। अब ये सुनकर पॉल वहां से आ जाता है। अब अगले दिन पॉल हॉस्पिटल में होता है, जहां उसके पास एक घायल मरीज आता है। अब जब पॉल उसका ऑपरेशन करने जाता है, तभी उस मरीज के पॉकेट से एक बंदूक नीचे गिर जाती है। ये देखकर पॉल उस बंदूक को बेड के नीचे छुपा देता है। अब कुछ देर बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो पॉल बड़ी चालाकी से उस बंदूक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब वो घर आता है, तो वीडियो के जरिए बंदूक कैसे चलाते हैं ये सब देखने लगता है। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पर जाता है और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग करता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पॉल हर दिन ट्रेनिंग करता है और अब वो गन चलाना सीख गया था। अब अगले दिन वो अपनी बेटी ताशा को देखने जाता है और उसे देखकर इमोशन हो जाता है। अब फ्रैंक भी वही होता है, तो पॉल फ्रैंक से कहता है कि मेरी बेटी यहाँ मौत से जूझ रही है, जबकि उसके मुजरिम अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। मुझे पता है कि पुलिस वाले इस मामले में कुछ नहीं कर रहे और अब मुझे ही उन्हें सबक सिखाना होगा और किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के गुनहगारों को ढूंढना होगा। इस पर फ्रैंक कहता है कि उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाता है, तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। ये देखकर पॉल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग पॉल को टक्कर मारकर जाने लगते हैं। इतने में ही पॉल अपनी गन निकालकर उन पर गोली चलाता है और वो गोली सीधा ड्राइवर को लगती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद पॉल उन सबको मारने लगता है और उन्हें शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो लड़की वहां से भाग जाती है। वही रीचा नाम की एक लड़की अपने अपार्टमेंट से ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। अब पॉल वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव टीम और पुलिस वहां पहुंचती है, तो रीचा उस रिकॉर्डिंग को उन्हें दिखा देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने इस वीडियो को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया है। अब ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने उसका फेस देखा था। इस पर रीचा मना कर देती है, क्योंकि पॉल ने उस दौरान हुडी पहनी हुई थी। वही दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं, जो कल रात वाली वीडियो को देख रहा होता है। अब जब वो लोगों के रिव्यू देखता है, तो उसे काफी खुशी होती है, क्योंकि उस वीडियो की वजह से सब लोग उसे हीरो मानने लगे थे। अब कुछ देर बाद पॉल हॉस्पिटल जाता है, जहां उसके पास रोनी नाम के एक बच्चे का केस आता है, जिसे एक आदमी ने गोली मारी थी। अब पॉल उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। इस पर रोनी बताता है कि हमारे एरिया में एक कैंडी मैन आता है, जो हमसे जबरदस्ती गलत काम करवाता है, और जब मैंने काम करने से मना कर दिया, तो उसने मेरे पैर पर गोली चला दी और मुझसे कहा कि अगर अगली बार भी मैंने मना किया तो वो मुझे जान से मार देगा। अब ये बात सुनकर पॉल को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो रोनी से उस कैंडी मैन का पता पूछता है। अब एड्रेस मिलने के बाद पॉल कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो कैंडी मैन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही कैंडी मैन हो। इस पर वो आदमी हाँ जवाब देता है। अब उसके हाँ बोलते ही पॉल उस पर फायरिंग शुरू कर देता है और पल भर में ही उसका खेल खत्म कर देता है। अब जब ये खबर मीडिया में फैलती है, तो सब लोग हुडी मैन की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि जो काम पुलिस नहीं कर पाई थी, वो काम पॉल कर रहा था। अब रोज की तरह पॉल हॉस्पिटल में होता है, तभी उसके पास एक घायल मरीज आता है। अब पॉल जब उस आदमी के हाथ को देखता है, तो पॉल अपनी वॉच को पहचान लेता है। असल में ये वही आदमी है जिसने हादसे वाले दिन पॉल की गाड़ी से एड्रेस निकाला था। अब कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन होता है, जिसमें वो आदमी मर जाता है। अब पॉल उसी एम्बुलेंस में जाता है जिसमें इस आदमी को लाया गया था। तभी पॉल को वहां उस आदमी को फोन मिलता है, इसलिए वो उस फोन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो फोन को उस आदमी के फिंगर से खोलता है, साथ ही अपनी वॉच भी उसके हाथों से निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने केबिन में आ जाता है और उस फोन को देखने लगता है, जिसमें उसे काफी सारी फोटो मिलती है। साथ ही फोन में उसके घर के एड्रेस की भी फोटो होती है। अब पॉल देखता है कि उसमें एक शॉप का फोटो भी है, जिस पर सामान बेचा जाता है। अब पॉल उसी शॉप में चला जाता है और शॉप ऑनर से बोलता है कि मुझे मैरिड ने भेजा है। अब शॉप ऑनर को उस पर शक होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, पर तभी पॉल उसके हाथ में स्टैब कर देता है। इसके बाद वो अपना एड्रेस बताकर उससे पूछता है कि मेरे घर से चुराया हुआ सामान किसने बेचा था। अब इससे पहले वो कुछ बता पाता, तभी फिश वहां आ जाता है और वो पॉल पर गोली चलाने लगता है, पर वो गोली पॉल की बजाय सीधा शॉप ऑनर को जाकर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब कुछ देर बाद पॉल फिश पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे घर चोरी क्यों की? अगर चोरी ही करनी थी तो मेरी फैमिली को क्यों मारा? इस पर फिश कहता है कि हम लोग चोरी करने ही गए थे, लेकिन हमारे एक साथी की वजह से सारा मामला बिगड़ गया था और मजबूरी में उन्हें मारना पड़ा। अब ये सुनकर पॉल उसे मारने लगता है, पर फिश उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बीवी बच्चे को नहीं मारा, बल्कि नोक्स ने मारा है। अब ये सुनकर पॉल नोक्स का एड्रेस मांगता है। इस पर फिश कहता है कि नोक्स इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने सारे काम जोए से करवाता है और जरूरत पड़ने पर ही वो हम लोगों से मिलता है। इसके बाद फिश पॉल को जोए का एड्रेस भी दे देता है और उसे बताता है कि जोए एक गराज में मैकेनिक का काम करता है। अब पॉल के लिए इतनी जानकारी काफी थी, पर तभी फिश चालाकी दिखाते हुए पॉल पर ही बंदूक तान देता है। पर इससे पहले वो गोली चला पाता, तभी एक बड़ा सा बॉल उसके सर पर गिर जाता है,
जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब पॉल वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उस शॉप के सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव निकाल कर ले जाता है। अब अगले सीन में पॉल जोए के पास पहुंचता है, जो एक कार को ठीक कर रहा होता है। अब पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम जोए है? इस पर जोए हाँ में जवाब देता है। अब नाम सुनते ही पॉल उसे ऐसी जगह मारता है जिससे जोए दर्द से तड़पने लगता है। फिर वो उसके पैरों पर 2 जख्म देता है, फिर उस पर तेल डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से जोए को और दर्द होने लगता है। अब पॉल पूछता है कि नोक्स कहाँ मिलेगा? इस पर जोए बताता है कि नोक्स अक्सर एक क्लब में जाता है और हो सकता है वो तुम्हें वहीं मिले। अब जोए उस क्लब का एड्रेस भी बता देता है, क्योंकि अगर उसने सच नहीं बताया तो पॉल उसे और टॉर्चर करेगा। अब नोक्स की जानकारी मिलने के बाद पॉल वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो एक चेन को खींच देता है, जिस वजह से जोए गाड़ी के नीचे दब जाता है। अब पॉल 2 लोगों का खेल खत्म कर चुका था, बस नोक्स की बारी बाकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो अपने भाई से मिलने आया होता है, पर क्योंकि पॉल घर पर नहीं होता, इसलिए फ्रैंक डुप्लीकेट चाबी का यूज करके घर के अंदर चला जाता है। अब जब वो अंदर आता है तो उसे घर में बहुत सारे पेपर और बहुत सारी बुलेट्स दिखती है, जिन्हें देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि पॉल अपने काम को अंजाम देकर बदला ले रहा है। अब कुछ देर बाद जब पॉल घर पर आता है तो फ्रैंक को घर में देखकर चौंक जाता है। अब फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम बिना वजह अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? इस पर पॉल कहता है कि मुझे पता है कि पुलिस अभी तक उन लोगों को ढूंढ भी नहीं पाई, क्योंकि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती। अब उन दोनों के बीच थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव टीम को शक होता है कि इन मर्डर के पीछे पॉल का हाथ है, इसलिए वो लोग पॉल के घर जाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जब वो लोग पॉल के घर आते हैं तो फ्रैंक उन्हें बाहर से ही बोल देता है कि पॉल फिलहाल घर पर नहीं है। अब ये सुनकर उन दोनों को शक होने लगता है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक भी घर के अंदर आ जाता है। फिर वो पॉल से कहता है कि अब तो इन लोगों को भी तुम पर शक होने लगा है, इसलिए जो भी काम करोगे सोच समझ कर करना। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी पॉल के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ताशा को होश आ गया है। अब ये सुनकर वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब ताशा जब अपने पिता को देखती है तो वो पॉल से अपनी माँ के बारे में पूछती है। इस पर पॉल उसे बताता है कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। अब अगले सीन में पॉल अपने अगले टारगेट को मारने निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उसी क्लब में आ जाता है जहां नोक्स आता है। अब पॉल नोक्स को कॉल करता है तो उसे क्लब के वॉशरूम से रिंग की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। पर जब वो दरवाजा खोलता है तो नोक्स वहां नहीं होता, बल्कि वो पास वाले कैबिन में होता है। अब जब नोक्स बाहर आता है वो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें से एक गोली नोक्स को लग जाती है। वहीं पॉल को भी हाथ में गोली लग जाती है। अब इससे पहले पॉल नोक्स को मार पाता, वो मौका पाकर वहां से भाग जाता है। अब पॉल भी घर आ जाता है। इसके बाद वो खुद ही अपना इलाज करता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ताशा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए पॉल उसे डिस्चार्ज करके घर ले आता है। अब वो लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फ्रैंक वहां से चला जाता है, पर तभी पॉल को शक होता है कि उसके घर के आसपास कोई है, इसलिए वो जल्दी से ताशा को छुपा देता है। फिर ताशा जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं पॉल भी घर में उन लोगों को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही वो एक रूम में आता है तो वो एक गुंडे को देख लेता है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों को ढूंढने लगता है, पर तभी नोक्स पीछे से उस पर गोली चला देता है, जो सीधा उसके हाथ में जाकर लगती है। अब पॉल सोफे पर बैठ जाता है और नोक्स से कहता है कि आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। इस पर नोक्स कहता है कि इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार सकते। अब वो बोल ही रहा था कि तभी पॉल अपनी मशीन गन निकालता है और नोक्स को छलनी कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह पॉल अपना बदला पूरा करता है। अब कुछ देर बाद पुलिस वहां आ जाती है, डिटेक्टिव टीम भी वहां आ जाती है। अब वो पॉल को देखकर कहते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? इस पर पॉल कहता है कि ये लोग मेरे घर में घुस गए थे और मुझे घायल कर दिया। इसके बाद मैंने खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें मार डाला। अब वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में इतनी सारी बंदूकें क्यों हैं? इस पर पॉल कहता है कि मैंने ये सारी बंदूकें अपनी सेफ्टी के लिए खरीदी थी। इस पर डिटेक्टिव ऑफिसर कहता है कि मैं जानता हूं कि वो हुडी वाले आदमी तुम ही हो। इस पर पॉल कुछ नहीं कहता। अब ऑफिसर कहता है कि अब वापस अपनी दुनिया में जाओ और पहले की तरह लाइफ जियो। उन गुंडों को मारने का काम पुलिस कर लेगी। अब ये सुनकर पॉल स्माइल करता है, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया था। बेशक उसने लोगों की जान लेकर गलत किया, पर ऐसा करके उसने शहर से आतंक को मिटाया था। अब पॉल अपनी फैमिली के पास चला जाता है। सब लोग काफी खुश होते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम पॉल को देखते हैं, जो ताशा को छोड़ने आया था। अब उसे गुड बाय विश करने के बाद वो घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है, जो बैग चुरा कर जा रहा था। अब पॉल उसे देखकर आवाज लगाता है और उसकी तरफ अपने हाथ से ही गन बनाकर दिखाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।